एंड वेलकम। मैं हूं सागरिका छेत्री और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। प्रीति जिंटा ने एक ओपन लेटर लिखकर अपने ऊपर लगे सारे आरोपों का दिया जवाब। प्रीति के इस लेटर की हर एक बात आप तक पहुंचाएंगे हमारी एक खास स्टोरी के जरिए। दीपिका पर किसने लगाया रणवीर के साथ फोटो खिंचवाने पर बैन। बताएंगे ऋषि कपूर को एक बार फिर से मीडिया पर क्यों आया गुस्सा। पीएम नरेंद्र मोदी से हुई आमिर की मुलाकात कैसे बन गई है एक कंट्रोवर्सी की वजह। और साथ ही बताएंगे मिलन लुथ्रिया ने अपनी अपकमिंग सेल्फ स्टारर फिल्म को क्यों बनाने से किया इनकार। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। प्रीति जिंटा ने अपने केस की सच्चाई सबको बताने के लिए लिखा है एक ओपन लेटर। क्या कहा है प्रीति ने अपने इस ओपन लेटर में, आइए देखते हैं। प्रीति जिंटा ने एक ओपन लेटर लिखकर खत्म कर दिया है वो बवाल जो पिछले 20 दिनों में बार बार खबरों में सवाल बनकर आता रहा। सवाल भी एक नहीं कई। किसी सवाल में प्रीति पर लगा एक पर्सनल मैटर को बेवजह पुलिस तक ले जाने का इल्जाम, तो कभी किसी रिपोर्ट में बताया गया कि पैसों को लेकर कहीं प्रीति के मन में तो नहीं आ गया है कोई खोट। किसी ने स्पेक्यूलेट किया कि ये प्रीति का पब्लिसिटी स्टंट है, तो किसी को बिना एफआईआर दर्ज किए प्रीति का यूएस जाना और पुलिस कंप्लेंट फाइल करके दोबारा गायब हो जाना लगा एक ड्रामा। और तो और किसी ने वानखेड़े स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में सीट्स को लेकर हुए झगड़े को बताया प्रीति नेस मेस का रीजन, तो कहीं से निकल आई प्रीति के एफआईआर पर ही सवाल उठाने वाली थ्योरी। किसी ने प्रीति के एक्ट को जेलसी और प्राइड का नाम दिया, तो किसी ने प्रीति के दर्ज किए हुए मोलेस्टेशन एंड हरासमेंट केस को महिला कानून से जोड़कर बता दिया वुमन पावर। लेकिन अब इन तमाम सवालों का जवाब लेकर खुद सामने आ गया है प्रीति जिंटा का एक लेटर, जो न सिर्फ प्रीति नेस्मेस को लेकर अब तक सामने आए तमाम स्पेक्यूलेशंस की हवा निकालने के लिए काफी है, बल्कि खुद प्रीति के लेटर से ये भी क्लियर हो गया है कि अब तक जूम ने जो भी खबरें दिखाई हैं वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और सच्चाई के करीब रही हैं। ये मामला सामने आने से लेकर अब तक जूम ही आप तक इस केस से जुड़ी सबसे सटीक खबरें लाया है। फिर मीडिया में तैरती रही खबरों में भले ही क्यों ना दिखाया जा रहा हो कि प्रीति टूटकर बैकरूम सेटलमेंट करने जा रही है, लेकिन जूम ने आपको दिखाया कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और प्रीति इस केस में फिलहाल सेटलमेंट के मूड में कतई नहीं है। या फिर इस केस से जुड़े मनी मैटर्स की बात हो तो बता दें कि जूम ने ही सबसे पहले आपको प्रीति के वेरी क्लोज सोर्स से पता लगाकर बताया था कि प्रीति ने न सिर्फ अपनी हार्ड अर्न मनी से 5 करोड़ इन्वेस्ट करके किंग्स 11 पंजाब की टीम में हिस्सेदारी खरीदी थी, बल्कि प्रीति ने ही नेस के हिस्से के 5 करोड़ भी भरे थे, क्योंकि नेस की फैमिली क्रिकेट टीम इन्वेस्टमेंट के सख्त खिलाफ थी। और यही बात प्रीति ने अब अपने इस लेटर में भी पब्लिकली कर दी है। और यही नहीं, प्रीति ने अपने केस पर उठते आए हर उस सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया है, वही बेबाकी जो उनकी पहचान भी रही है। तो आखिर प्रीति के इस लेटर में ऐसा क्या मैटर है जो प्रीति पर उंगलियां उठाने वालों की जुबान बंद कर देगा? ये हम शो में आपको आगे जरूर बताएंगे, वो भी पूरी डिटेल में। बस आप देखते रहिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। प्रीति जिंटा के इस ओपन लेटर की फुल डिटेल्स हम आपको आगे अपनी स्टोरीज में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रणबीर और दीपिका पादुकोण से जुड़ी एक न्यूज, जिसके मुताबिक इन दोनों स्टार्स के एक साथ पिक्चर क्लिक करने पर एक डायरेक्टर ने बैन लगा दिया है। कौन है वो डायरेक्टर? लेट्स फाइंड आउट। एक कोने में दीपिका पादुकोण और दूसरे कोने में रणवीर सिंह। अब जिस पिक्चर में नजर आएंगी दीपिका, उस तस्वीर का हिस्सा नहीं होंगे रणवीर। छूटने लगा है बॉलीवुड के 2 बड़े टॉप स्टार्स का चोली दामन का साथ, क्योंकि दोनों के एक साथ एक फ्रेम में नजर आने पर लग गया है बैन। अपैरेंटली बॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने खत्म कर दी है दीपिका रणवीर के बीच चल रही वो लीला, जिसे रिसेंटली पिछले कई दिनों में देखा गया है। जहां जहां रणवीर दीपिका में से कोई एक जाता था, वहां इस जोड़ी में से दूसरा बिना बुलाए पहुंच जाता था। पर अब कुछ दिनों तक ऐसा हो पाना इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि अपैरेंटली जोया अख्तर ने रणवीर सिंह के साथ अपनी फिल्म की हीरोइन के अलावा किसी दूसरी एक्ट्रेस का फोटो खिंचवाना बैन कर दिया है।
जी हाँ, ये खबर निकल कर आई है स्पेन से, जो पिछले साल से मीडिया की स्क्रूटनी का बड़ा हिस्सा बन गया है। वही स्पेन जहाँ से रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के बीच पिक्चर्स निकल कर आए और रणबीर की बेशरम को और भी डुबा गए। लेकिन लगता है जोया अख्तर ऐसी कोई कहानी अपनी फिल्म के साथ नहीं दोहराना चाहती। इसीलिए सुनने में आया है कि स्पेन में अपनी फिल्म दिल धड़कने दो के शूटिंग में बिजी जोया ने फिल्म से जुड़े लोगों और क्रू मेंबर्स को साफ हिदायत दी है कि कोई भी रणबीर को दीपिका के साथ कैप्चर ना करे। बता दें कि किस्सा बार्सिलोना में फिल्म के रीसेंट शूटिंग स्केड्यूल से आया है। रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा जहां इस फिल्म का हिस्सा हैं, वहीं सुनने में आता रहा है कि दीपिका भी रिसेंटली बार्सिलोना पहुंची थी। अब दीपिका रणवीर को भला मिलने से कौन रोक पाया है, लिहाजा जोया ने भी ये कोशिश नहीं की। अलबत्ता अपनी ही टीम को अलर्ट जरूर कर दिया कि अगर रणवीर सिंह को वहाँ को स्टार्स के अलावा किसी और के साथ स्पॉट भी किया जाता है तो कोई उस मोमेंट को कैप्चर ना करे। शायद इसीलिए बार्सिलोना से प्रियंका ही नहीं, एक्स गर्लफ्रेंड कही जाने वाली अनुष्का के साथ भी एक ही फ्रेम में रणवीर सिंह की कई पिक्चर्स सोशल मीडिया में आ चुकी हैं। लेकिन दीपिका और रणवीर के वहाँ मिलने का कोई सबूत किसी को नहीं मिला। तो लगता है दीपिका के साथ रणवीर की पिक्चर बैन करने के जोया के फैसले के बाद ये मुमकिन भी नहीं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्टर ऋषि कपूर को मीडिया पर बिना वजह गुस्सा आता है और ऋषि जी का यही गुस्सा दिखा रिसेंटली एक इवेंट पर। टेक अ लुक। ऋषि कपूर पहुंचे एक बुक लॉन्च इवेंट पर, जहां हमने उनसे कोशिश की बात करने की रिगार्डिंग दिस इवेंट। इस पर द वेटरन एक्टर रिएक्टेड दिस वे। बहुत बढ़िया रहना चाहिए, बहुत बढ़िया रहना चाहिए। लेटर ऑन जब हमने उनसे सवाल पूछा उनकी हेल्थ को लेकर, सिंस दैट वाज मेकिंग न्यूज दीस डेज, तो देखिए ऋषि कपूर के तेवर। No, please excuse me. Thank you. Sir, just Thank you. Sir, don't. No, journalist, thank you. Sir, इसलिए. Thank you. Sir, about this event. जी हाँ, ऋषि कपूर didn't allow the media to ask him any questions और लिफ्ट के बाहर से ही उन्होंने मीडिया को बाय बाय कर दिया। Well, not just this, जब ऋषि कपूर इस इवेंट से एग्जिट ले रहे थे, तब भी मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की। This time, the question was regarding रणबीर कटरीना। इस पर देखिए उनका रिएक्शन। मीडिया को कम्प्लीटली इग्नोर मारकर ऋषि कपूर यहाँ से निकल गए। वेल, जब मीडिया को इग्नोर ही करना था तो उन्हें इनवाइट भी क्यों किया फॉर दिस इवेंट मिस्टर ऋषि जी? या फिर ऐसा समझें कि मीडिया को इग्नोर करके भी आप लाइमलाइट बटोरने की कोशिश कर रहे थे। एंड दिस लॉ ऑफ फादर ऋषि एंड सन रणबीर ऑफ बॉयकॉटिंग द मीडिया isn't going to well. After all, every celebrity needs media attention for their own publicity. अब अगर आप मीडिया को ऐसे इग्नोर करेंगे तो भूलिएगा मत कि जब आपकी और आपके बेटे की फिल्मों को प्रमोट करने के लिए मीडिया की जरूरत होगी, तब शायद मीडिया भी आपको बॉयकॉट ना कर दे। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान को कल फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री की सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा और इस इवेंट पर शाहरुख खान ने मीडिया से किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। Shah Rukh Khan was conferred with the top French civilian award, and now Shah Rukh is the Knight of the Legion of Honor. इस स्पेशल ऑनर को मिलने के बाद शाहरुख ने मीडिया के सामने अपनी खुशी जाहिर की और ऑन स्टेज सबसे ये थैंक्सगिविंग स्पीच दी। To tell you, I'm extremely humbled and grateful by this distinction that has been conferred upon me. Difficult to pronounce for me in French, so I'll try it in English. Knight of the Legion of Honor. Thank you so much. This is very humbling and very touching indeed. It would be wrong for me to accept it as an individual, so I accept it on behalf of hundreds and thousands of Indian filmmakers who have worked tirelessly since, incidentally, the time the Lumiere brothers came here, visited Mumbai and showed us how to make cinema for the world. So thank you very much to Lumiere brothers, to France, for teaching us how to make films, and thank you every craftsman in the Indian film industry who's worked tirelessly for hundreds of years, because if it wasn't for them, I wouldn't be standing here. So I take this on behalf of everyone who's been working for the last 100 years. Well, हम यही उम्मीद रखते हैं कि शाहरुख ऐसे ही अचीवमेंट्स के साथ अपनी कंट्री को प्राउड फील कराते रहे। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई।
पीएम नरेंद्र मोदी से रिसेंटली आमिर खान की हुई मुलाकात अब एक कंट्रोवर्सी की वजह बन गई है और इस कंट्रोवर्सी में आमिर खान बुरी तरह से फंसते दिख रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? लेट्स फाइंड आउट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से हाल ही में हुई आमिर खान की ये मुलाकात अब एक कंट्रोवर्सी का रूप ले रही है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि विश्व हिंदू परिषद आमिर की प्राइम मिनिस्टर से हुई मुलाकात से खुश नहीं है। दरअसल आमिर खान ने 2005 में मोदी के खिलाफ एक बयान दिया था। साथ ही गुजरात राइट्स के बाद भी आमिर खान एक सिग्नेचर कैंपेन का हिस्सा बने थे। ऐसे में अब वीएचपी का कहना है कि आमिर खान को पहले नरेंद्र मोदी से माफी मांगनी चाहिए। हम आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा था कि आमिर खान और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिश्ता कभी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट में आमिर खान कई बार नरेंद्र मोदी के डिसीजंस के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। आमिर खान ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी विरोध किया था, जो कि नरेंद्र मोदी का पेट प्रोजेक्ट था। साफ है, आमिर खान की प्राइम मिनिस्टर से हुई मुलाकात अब पॉलिटिकल रंग ले रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आमिर इस पूरी कंट्रोवर्सी का सामना कैसे करते हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्टर सलमान खान ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को रिसेंटली अपनी एक फेवरेट वॉच गिफ्ट की थी और सलमान से मिले इस गिफ्ट को पाकर सिद्धार्थ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इसी खुशी को सिड ने रिसेंटली मीडिया के साथ किया शेयर। एक विलन की सक्सेस के बाद द फिल्म्स टीम हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां मोहित सूरी along with his film star cast were present। यहां हाईलाइट बने थे सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिनके घर पर सलमान खान मौजूद थे। तो क्या सिद्धार्थ अब सलमान खान के कैंप को बिलोंग करते हैं? सलमान की प्रेजेंस पर सिद्धार्थ ने खुलकर बात की। कैंप की बात तो पता नहीं, आई थिंक वो बहुत स्वीट थे कि उन्हें फोन किया पहले तो कंग्रेचुलेट करने के लिए कि तुम्हारी पिक्चर को ऐसी ओपनिंग मिली है और मैंने सुना है बहुत अच्छा काम किया है। तो उसी वक्त हम लोग सब घर पे ही थे, मेरे घर पे। तो मैंने उनको इनवाइट किया, तो वो अपने अंदाज में कहते कि नहीं मुझे कल सुबह जल्दी शूटिंग करना है, आई कांट कम, नो। एंड देन ये बोल के वो खुद आधे घंटे में पहुंच गए घर। एंड आई थिंक वाज वेरी स्वीट कि किसी और की सक्सेस सेलिब्रेट करने में वो आए। आई थिंक उनकी लेवल उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी और तभी भी उन्होंने एफर्ट किया टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ अस एंड ही सेलिब्रेटेड विद अस। जी हाँ, सलमान ने तो सिद्धार्थ को पूरी तरह से सरप्राइज ही कर दिया। इतना ही नहीं, सलमान गिफ्टेड सिद्धार्थ एन एक्सपेंसिव वॉच, जिसके बारे में सिद्धार्थ बताते हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली, उनके अंदाज में ही गॉट अ वॉच एंड आई थिंक अगेन आई वॉज वेरी टच्ड। बहुत ही स्वीट जेस्चर था कि वो आए सोच के। एक तो सेलिब्रेट करने ऐसा कोई आता नहीं है, रात के काफ़ी लेट हो गया था। एंड आई विल बी ग्रेटफुल, आई थिंक इज गॉट अ ग्रेट हार्ट एंड इज ग्रेट ह्यूमन बीइंग। चलिए हम होप करते हैं कि आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहें, जिससे आपको सलमान की ऐसी वेल विशेस मिलती रहें। बात करें मोहित सूरी की, तो उनसे भी जब हमने पूछ लिया कि क्या वो उनकी हिट फिल्म्स के सीक्वल बनाएंगे, तो देखिए क्या था उनका जवाब। मैं ऐसे पिक्चर बनाता नहीं हूँ, आई डोंट थिंक ऑफ इट इन दैट सेंस। जब आई फील देयर इज a need to make a film, I'll go ahead and do it. The different reasons कि मैं क्यों एक सीक्वल बनाता हूँ, क्यों नहीं बनाता हूँ। अक्सर ये डिसीजन एक प्रोड्यूसर का होता है। ये दोनों कहानियाँ मैं तब भी बनाता अगर इनका टाइटल गुरु की लव स्टोरी या फिर आरोही की लव कहानी कुछ भी होती, मैं वो कहानी बनाता, बिकॉज द ओनली रीजन टू मेक अ फिल्म इज द स्क्रिप्ट, द स्टोरी, अ राइटर हु इज मोटिवेटेड, एक्टर्स हु आर ऑन बोर्ड। मोहित, अगर आप सीक्वल नहीं बना रहे हैं तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी और भी फिल्में आगे लेकर आएंगे। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। करण जौहर फाइनली कंट्री के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सपोर्ट में खुलकर आ गए हैं और करण ने रिसेंटली इस कम्युनिटी के एक कैंपेन को सपोर्ट किया। टेक अ लुक। सेक्शन 377 पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इंडिया में काफी हलचल मचा दी थी और इसी के चलते देश में कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से फिल्म इंडस्ट्री वाले भी काफी अपसेट थे और इसके अगेंस्ट मुहिम भी जारी की थी। इनफैक्ट डायरेक्टर ओनर भी इस लॉ से इतने खफा थे दैट ही आल्सो कोटेड दैट ही वोंट रिसाइड इन इंडिया एनीमोर एंड शिफ्ट आउटसाइड द कंट्री। और अब इस इशू को आगे लेते हुए फिल्म मेकर करण जौहर has appealed to the Prime Minister Mr. Narendra Modi to rethink on the Supreme Court judgment on Section 377। इतना ही नहीं, एक ऑनलाइन पेटिशन भी शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन पेटिशन को शुरू किया है डायरेक्टर रीमा कक्ती ने और करण जौहर ने, who have already signed up and are taking it forward। इतनी सारी कोशिशें की गई हैं to change this law by many Indian citizens, पर अब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट को चेंज नहीं किया है। पर अब उम्मीद करते हैं कि इंडस्ट्री के जब दिग्गज भी इस कॉज में जुड़ जाएंगे तो शायद प्रधानमंत्री सुन लें। फॉर इलेका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। रिसेंटली ये न्यूज आई थी कि सलमान खान और शाहरुख खान अपेरेंटली काफी अपसेट हैं विद न्यूबी विद्युत जामवाल। दरअसल सलमान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो में उनके ब्रदर का रोल ऑफर किया गया था विद्युत को, जिसको टाइट स्केड्यूल होने के कारण मिस्टर जामवाल ने रिजेक्ट कर दिया था। वहीं बात करें शाहरुख की, तो उनकी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में विद्युत को एक अहम किरदार ऑफर किया गया था, बट विद्युत रिपोर्टेडली रिजेक्टेड दिस ऑफर एज वेल साइटिंग डेट इश्यूज। और विद्युत बैकिंग आउट ऑफ शाहरुख एंड सलमान्स फिल्म्स हैड अपेरेंटली मिफ्ड द स्टार्स अ लॉट। ऐसा हमने नहीं कहा, लेकिन रूमर्स जरूर उड़ रहे थे और इन्हीं अफवाहों ने विद्युत जामवाल को काफी अपसेट कर दिया है, क्योंकि विद्युत इन रूमर्स को गलत बताते हैं that the actors are upset with him। और इसी के चलते विद्युत ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है stating that this is absolute rubbish. There's no reason for Shahrukh or Salman to be upset with me. I have a lot of respect for both of them and would love to work with them. These rumors have been spread by random gossip mongers who are in very poor taste. They really should find something more constructive to do with their time। और इसी तरह से विद्युत ने उनसे जुड़ी हर एक नेगेटिव न्यूज को कर दिया खारिज, stating that all is well between him and सलमान शाहरुख। चलिए देर आए दुरुस्त आए, कम से कम विद्युत के इस स्टेटमेंट के बाद अब कोई नई न्यूज नहीं बनेगी। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रीति जिंटा के ओपन लेटर की पूरी डिटेल। प्रीति ने अपने ओपन लेटर में सबसे पहले उन लोगों को जवाब दिया है जिन्होंने प्रीति पर ये आरोप लगाया है कि प्रीति ने मनी के लिए ये केस फाइल किया है। Is this done for money? प्रीति जिंटा ने अपने ओपन लेटर में साफ साफ कहा है कि उन्होंने नेस वाडिया के खिलाफ ये केस पैसों के लिए नहीं फाइल किया है, और प्रीति ने अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ फैक्ट्स भी सामने रखे हैं। प्रीति ने 2020 क्रिकेट लीग में अपने इन्वेस्टमेंट की डील के फैक्ट्स को सामने रखते हुए कहा है, IPL was my project from the start, and for the records, not only did I pay for myself, when I got into the IPL, I paid for Ness too, 5 crores. Proof of my financial commitment in the IPL is with the BCCI. To be fair to him, he did pay me back a couple of months later, without any premium. यही नहीं, प्रीति ने आगे बताया कि उन्होंने कभी नेस वाडिया से कोई फेवर नहीं लिया है, बल्कि जरूरत पड़ने पर नेस की मदद उन्होंने ही की है। I have never taken anything from anyone now or ever in the past, as I have a lot of self-respect and pride myself for being self-made and not motivated by other people's money. Instead, whenever I could help him in my capacity, I did. The Go Air commercial was done completely free of cost by me, and the money that I earned on the TV show Kaun Banega Crorepati was also donated by me for the Wadia Children Hospital. वैसे प्रीति जिंटा यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के एक और एग्जाम्पल को सामने रखते हुए कहा कि अगर उनका इरादा सही नहीं होता तो इस मामले को वो यूं ही नहीं जाने देती। If money was my motive in life, then why did I decline late Mr. Shandar Amrohi's will? He treated me like his daughter, which was worth hundreds of crores in court and in the media. Well, प्रीति जिंटा साफ करना चाहती हैं कि उन्होंने ये केस पैसों के लिए फाइल नहीं किया और अपनी इस लड़ाई को वो जारी रखने वाली हैं। प्रीति ने अपने ओपन लेटर में इस बात का भी जवाब दिया है आखिर वो FIR फाइल करके US से क्यों चली गई थी। My disappearance to the US। प्रीति जिंटा नेस वाडिया के खिलाफ केस फाइल करने के तुरंत बाद US चली गई थी, जिसके बाद उन पर कई आरोप लगाए गए। प्रीति को लेकर कहा गया कि वो इस मामले को तूल देना चाहती हैं। यही वजह है कि वो इंडिया में रहकर जल्द इस मामले को सुलझाना नहीं चाहती। और अब इस मामले पर भी प्रीति ने डिटेल में अपना जवाब देते हुए कहा है, I had to go to the US as I had worked there, which I could not ignore due to a prior commitment. In the end of the day, I'm a professional and cannot let my work suffer. I came back to India as soon as the police department required me to do so to help with further investigations. साफ है प्रीति जिंटा ने US जाने के पीछे प्रोफेशनल वजहों को बताया है और साथ ही ये भी कहा है कि सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करने के लिए ही वो इतना जल्दी US से लौटी हैं। ऐसे में उन पर गायब होने के जो आरोप लगे हैं वो सरासर गलत हैं। प्रीति जिंटा पर ये भी आरोप लगे थे कि उन्होंने नेस वाडिया की मॉम के साथ बुरा बर्ताव किया था और इस मामले पर प्रीति ने अपनी क्रिटिक्स को करारा जवाब दिया है। Fight for seats।
प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के बीच शुरू हुई इस कंट्रोवर्सी की एक वजह ये भी बताई गई है कि प्रीति और नेस अपनी टीम के मैचेस के दौरान सीटिंग अरेंजमेंट्स को लेकर आमने सामने आ गए थे, लेकिन अब प्रीति ने इस मामले पर भी अपना जवाब देते हुए कहा है, Fight for seats? Really? 50 seats and a VIP air-conditioned box was there. Yet me and my friends sitting on 6 seats becomes an issue. All through the IPL, I have given almost all my seats to the players' families, so taking over seats at all games is a completely wrong accusation. And disrespecting anyone's mother is out of the question, as I might forget my name, but never my manners. प्रीति ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने किसी भी तरह से नेस वाडिया की मॉम के लिए कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखाया है और मीडिया में जो भी इस तरह की खबरें आ रही हैं, वो पूरी तरह से गलत हैं। प्रीति के एफआईआर फाइल करने के डिसीजन पर भी कई लोगों ने सवाल उठाए थे, जिसका जवाब भी प्रीति ने अपने इस लेटर में दिया है। Why did I file a FIR with the police? प्रीति जिंटा ने इस मामले में जैसे ही एफआईआर फाइल करवाया है, सब उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर उन्होंने ये मामला बातचीत से क्यों नहीं सुलझाया। और अब इस मामले में प्रीति ने अपना जवाब डिटेल में दिया है। प्रीति का कहना है, Why did I file a FIR with the police? Because after several warnings over the years, I was left with no other option. The whole point of this is that violent physical or aggressive behavior should not be tolerated by rich or poor, man or woman, celebrity or not. प्रीति ने साफ कहा है कि नेस का ये बिहेवियर पिछले कई समय से चल रहा था। यही वजह है कि फाइनली उन्होंने एफआईआर फाइल करने का डिसीजन लिया और अब वो अपने इस डिसीजन से काफी ज्यादा खुश हैं। प्रीति ने इस केस की शुरुआत में वाडियास को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली थी और इस मामले में प्रीति जिंटा को जिम्मेदार ठहराया गया था और इस बार प्रीति ने इस मामले में भी अपने ओपन लेटर में जवाब दिया है। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। प्रीति नेस केस में जब वाडियास ने अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने का आरोप लगाया तो ये मामला और भी ज्यादा बड़ा बन गया। इनडायरेक्टली इस कॉल के पीछे प्रीति जिंटा को एक वजह बताने जाने लगा, लेकिन अब प्रीति ने खुलकर इस मामले में अपना बचाव करते हुए कहा है, Underworld Dawn, I am as clueless and surprised about this development as anyone else is, and I'm only a spectator like everybody else. प्रीति का साफ कहना है कि सभी की तरह उन्हें इस मामले में ज्यादा नॉलेज नहीं है और वो आशा करती हैं कि पुलिस इस मामले में सच्चाई जल्द सामने लेकर आएगी। प्रीति जिंटा पर ये भी आरोप लगे थे कि वो नेस की लाइफ में आई एक लड़की की वजह से जेलस फील कर रही है और इसी जेलसी की वजह से उन्होंने नेस के खिलाफ केस फाइल कर लिया है और इस आरोप का भी जवाब प्रीति ने अब दे दिया है। Is this case for jealousy? प्रीति जिंटा पर इस तरह के आरोप भी लगाए गए हैं कि उन्होंने ये केस सिर्फ जेलसी की वजह से फाइल किया है। मीडिया में इस तरह की खबरें आई थी कि प्रीति नेस की लाइफ में आई एक लड़की की वजह से खुश नहीं है और अब इस न्यूज पर प्रीति ने जवाब देते हुए कहा है, Jealousy, life moves on. People move on and so have I, and happily so. I firmly believe and live by the principle that the windscreen is always larger than the rear view mirror. प्रीति का साफ कहना है कि वो नेस के साथ अपने रिश्तों को भुलाकर आगे निकल चुकी हैं। ऐसे में जेलसी का कोई सवाल नहीं उठता। हम आपको बता दें, नेस वाडिया के करीबी इस केस में शुरुआत से ही प्रीति पर इस तरह के आरोप लगाते आए हैं। प्रीति जिंटा ने अपने ओपन लेटर में उन तमाम लोगों का भी मुंह बंद करने की कोशिश की है जिन्होंने उन पर पब्लिसिटी पाने का आरोप लगाया है। टेक अ लुक। Question is this done for publicity? प्रीति जिंटा ने अपने इस लेटर में उन तमाम लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश की है जो उन पर आरोप लगाते आ रहे हैं कि प्रीति ने ये केस सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए फाइल किया है। प्रीति ने अपने ओपन लेटर में कहा है, No one wants to be involved in something like this for cheap publicity, as this is more humiliating than something to be proud of, especially if you are a very private and self-respecting person. यही नहीं, प्रीति ने अपने सक्सेसफुल करियर का हवाला देते हुए आगे ये भी कहा, I have been in this film industry since 1998 and have been part of the biggest blockbusters in the past. From Best Actress Awards to a Bravery Award, I have won them all, so please give me a break. I don't need publicity, especially cheap publicity. साफ है, प्रीति ने पब्लिसिटी के इस एंगल को भी खारिज कर दिया है और अपने केस को फाइल करने के डिसीजन को सही बताया है। और अपने लेटर के सबसे आखिर में प्रीति ने साफ किया है कि उनकी ये लड़ाई वुमेन प्राइड की है और इस लड़ाई को वो आखिरी हद तक लड़ेंगी। फाइटिंग फॉर प्राइड।
वैसे एक सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से प्रीति लड़ाई को आगे लेकर जा रही हैं। प्रीति ने अपने ओपन लेटर में इस सवाल का जवाब खुलकर दिया है। प्रीति ने कहा है, It's worth fighting for irrespective of size, class and gender. One of the few things money cannot buy and the only thing that keeps you head over the crowd. Standing up for yourself. If you can't stand up for yourself, don't expect the world to stand up for you. No one knows this better than me. Well, प्रीति ने इस केस को अपने प्राइड का इशू बना लिया है। यही वजह है कि वो इस केस को इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयार हैं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रीति नस कंट्रोवर्सी में रिसेंटली खबर आई थी कि लारा दत्ता, जो कि नस वाडिया की एक्स गर्लफ्रेंड है, वो प्रीति जिंटा के सपोर्ट में उतर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में लारा का नाम लेकर कुछ कोट्स भी पब्लिश किए गए थे, लेकिन अब नेस के करीबी इस बात को गलत बता रहे हैं। नेस के करीबियों का कहना है कि लारा के साथ नेस का रिश्ता काफी अच्छा है और नेस और लारा अभी भी कॉर्डियल रिलेशनशिप शेयर करते हैं। दरअसल नेस के करीबी ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया में लारा के नाम से आए कोट्स प्रीति जिंटा के करीबियों ने गलत तरह से लीक किए हैं। वहीं अब प्रीति जिंटा के करीबी दोस्तों ने भी जूम को बताया है कि नेस वाडिया ने कई PR एजेंसीज को कांटेक्ट किया है ताकि वो प्रीति के खिलाफ न्यूज पब्लिश करवा सके। ये मामला अब जरूरत से ज्यादा बड़ा बन चुका है और अब ये दोनों ही सेलिब्रिटीज इस केस में खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए हैं। वैसे पुलिस इस मामले की अच्छी तरह से तहकीकात कर रही है। We just hope पूरी सच्चाई जल्द से जल्द सामने आ जाए। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। एक्ट्रेस विद्या बालन रिसेंटली अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंची जूम के ऑफिस और यहाँ विद्या ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात। Hi Vidya, welcome to our show. Thank you. Okay, the two things that really makes an actor a winner. The fact that the actor is brave and shameless. And you have both the attributes. Tell us about it. Really? Yes. Is that what makes... Absolutely, that makes you so special. Yeah. Thank you, thank you. I am brave, I think I've always been. Yeah. But I think being an actor has made me shameless. Yeah. Well, you have to be shameless to a certain extent to be an actor anyway. But I think over the years, if I've had any sort of inhibitions, I've just gotten rid of them with every single film, a little more each time. This is Zoom versus Bobby Jasus. Okay. Okay, because, you know, we are known for our gossip, you know, Jasusi. So let me see how much of Jasusi, you know, what you know. Okay. So a few questions for you. Are Shraddha and Aditya Roy Kapoor dating? I wouldn't know. What kind of Jasus are you? Okay. I'm just happy that there are rumors because then, you know, girls used to be after me saying, please introduce me to your brother-in-law, please introduce me to your brother-in-law. At least now because of the rumors, they're not asking he's me. Super popular. Have Ranbir Kapoor and Katrina Kaif moved in together? They haven't invited me for their housewarming, so I wouldn't know. Okay. Is Salman getting married to a Firang? Really? Yeah. You're asking me? I'm asking you the question. This is something I'm hearing for the first time. I'm just asking. So is Salman getting married to a Firang? People keep saying, when is Salman There's a girl called getting Yulia married? in his life, apparently. So is he getting married? I just hope he invites all of us. Because that'll be the biggest event of the year. Okay, who's Anushka Sharma dating? You have to know this Bobby Jasus. Come on. I just know that she loves cricket. So Bobby Jasus is politically correct, I must say. Does Deepika still have the RK tattoo? I'm guessing so. Isn't it very difficult to get a tattoo out? So you didn't score very well, Bobby Jasus. Let me tell you that. Your Jasusi quotient is very low right now for Bollywood at least. Yeah, but that's why I've started a blog. Yeah. Where I'm doing my own Jasusi and putting out little tidbits. And yeah, next time I'll come better prepared. Please share exclusive information with Zoom. Yes, I will. Yes. Actually, you all should share it with us. You all are the biggest Jasuses. Yeah, thank you very much. I hope everyone's heard that. Thank you so much for being on our show. Pleasure it was as great always. talking to you. Thank you. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस से पूरे मामले की जांच ठीक से करने के लिए कहा है। दरअसल जिया की मॉम ने कोर्ट में अपील फाइल की है कि इस मामले की सुनवाई CBI से करवानी चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक स्पेशल SIT टीम बनाई है जो इस पूरे मामले को ठीक तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है।
खबरों की माने तो एक्ट्रेस सोनम कपूर आजकल अपना वजन कम करने में लगी हुई है। दरअसल सूरज बरजातिया ने सोनम को अपनी फिल्म के लिए वेट कम करने के लिए कहा है। वैसे सोनम के लिए ये करना काफी मुश्किलों भरा साबित हो रहा है, क्योंकि हाल ही में अरबाज खान की फिल्म डॉली की डोली के लिए सोनम ने काफी वेट गेन किया है। और अब तो कहा जा रहा है कि सोनम अपने ट्रेनर को लेकर सूरज बरजातिया की फिल्म के सेट पर भी पहुंच गई है, ताकि जल्द से जल्द वो अपना वेट कम कर ले। डायरेक्टर मिलन लूथरिया ने ये अनाउंस किया था कि वो सैफ अली खान के साथ बहुत जल्द एक फिल्म करेंगे, जिसकी स्क्रिप्ट पर वो फिलहाल काम कर रही हैं। लेकिन अब सुनने में आया है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट मिलन के मन के मुताबिक नहीं बन पाई है। ऐसे में उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला कर लिया है। फरहान अख्तर ने अपनी मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज में एक और स्किल जोड़ ली है। जी हाँ, फरहान आजकल फिल्म दिल धड़कने 2 के सेट्स पर फोटोग्राफर बन गए हैं और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो पिक्चर्स क्लिक करना नहीं भूलते। और ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म दिल धड़कने 2 की रिलीज से पहले फरहान इन पिक्चर्स को एक स्पेशल इवेंट पर दिखाएंगे। एक्टर गोविंदा अपनी डॉटर नर्मदा के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर चल रहे रूमर से काफी परेशान है। दरअसल ऐसी खबरें आई थी कि नर्मदा पंजाबी सिंगर गिप्पी गरेवाल के ऑपोजिट बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं, लेकिन गोविंदा का अब कहना है कि ये न्यूज पूरी तरह से गलत है। फिल्म फाइंडिंग फैनी फर्नांडिस में अर्जुन कपूर का लुक कैसा होगा, ये फाइनली रिवील हो चुका है। अर्जुन का ये लुक काफी डिफरेंट है और इस पिक्चर में वो ग्लासेस के साथ नजर आ रहे हैं। फिल्म हम शक्ल्स की एक्ट्रेस ईशा गुप्ता का कहना है कि साजिद खान फिल्म हम शक्ल्स को और भी अच्छी तरह से बना सकते थे और उन्हें ये पता है कि किस तरह फिल्म का हर जगह मजाक बनाया जा रहा है। वैसे ईशा ने कहा है कि उन्होंने अपने डैड से भी कहा है कि वो इस फिल्म को ना देखें। वेल, वी होप साजिद खान अपनी एक्ट्रेस की इन बातों को सुन रहे होंगे। खबरों की माने तो रितेश देशमुख ने फैसला किया है कि उनकी वाइफ जेनेलिया सिल्वर स्क्रीन पर एक मराठी फिल्म से वापसी करेंगे और इस फिल्म को रितेश खुद प्रोड्यूस करेंगे। वैसे अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि रितेश खुद इस फिल्म में होंगे या फिर नहीं। खबरों की माने तो फेमस हॉलीवुड फिल्म द एक्सपेंडेबल्स के मेकर्स इस फिल्म के नेक्स्ट सीक्वल के लिए एक इंडियन एक्ट्रेस को कास्ट करने की तैयारी कर रही हैं। वैसे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि वो इंडियन एक्ट्रेस कौन होगी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने एक ओपन लेटर लिखकर अपने फैंस और मीडिया को बताने की कोशिश की कि हालांकि उन्होंने नेस के खिलाफ जो FIR फाइल की है वो पैसों या फिर पब्लिसिटी के लिए नहीं है। प्रीति ने अपने इस लेटर में अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों का जोरदार जवाब दिया है। ऋषि कपूर मीडिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये रिसेंटली नजर आया एक बुक लॉन्च इवेंट पर। हमेशा की तरह यहाँ भी बिना किसी वजह ऋषि जी मीडिया से नाराज दिखे। अब आप ही देखिए किस तरह ऋषि जी कर रहे हैं रिएक्ट। No, please excuse me. Thank you. Sir, No, journalist, thank you. Sir, इसलिए Thank you. एक विलन की सक्सेस के बाद द फिल्म्स टीम हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां मोहित सूरी अलोंग विद हिज फिल्म स्टार कास्ट वर प्रेजेंट। यहां हाईलाइट बने सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिनके घर पर सलमान खान मौजूद थे। तो क्या सिद्धार्थ अब सलमान खान के कैंप को बिलोंग करते हैं? सलमान की प्रेजेंस पर सिद्धार्थ ने खुलकर बात की। कैंप की बात तो पता नहीं, आई थिंक वो बहुत स्वीट थे कि उन्हें फोन किया पहले तो कंग्रेचुलेट करने के लिए कि तुम्हारी पिक्चर को ऐसी ओपनिंग मिली है और मैंने सुना है बहुत अच्छा काम किया है। तो उसी वक्त हम लोग सब घर पे ही थे, मेरे घर पे। तो मैंने उनको इनवाइट किया, तो वो अपने अंदाज में कहते कि नहीं मुझे कल सुबह जल्दी शूटिंग करना है, आई कांट कम, नो। एंड देन ये बोल के वो खुद आधे घंटे में पहुंच गए घर। एंड आई थिंक इट वाज वेरी स्वीट कि किसी और की सक्सेस सेलिब्रेट करने में वो आए। पीएम नरेंद्र मोदी जी से हाल ही में हुई आमिर खान की एक मुलाकात अब एक कंट्रोवर्सी का रूप ले रही है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि विश्व हिंदू परिषद आमिर की प्राइम मिनिस्टर से हुई मुलाकात से खुश नहीं है। दरअसल आमिर खान ने 2005 में मोदी के खिलाफ एक बयान दिया था। साथ ही गुजरात राइट के बाद भी आमिर खान एक सिग्नेचर कैंपेन का हिस्सा बने थे। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि आमिर खान को पहले नरेंद्र मोदी से माफी मांगनी चाहिए। फिल्म
लेकर करण जौहर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बचाव में खुलकर उतर आए हैं और अब करण जौहर भी उस मुहिम का हिस्सा बन गए हैं, जिसके तहत एक सिग्नेचर कैंपेन चलाई जा रही है और इस कैंपेन के जरिए देश के प्रधानमंत्री को अप्रोच किया जा रहा है। देश की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 377 पर आए फैसले का विरोध कर रही है। एक्टर विद्युत जामवाल आजकल इस बात से काफी खफा हैं कि बिना किसी वजह आजकल उनका नाम एक कंट्रोवर्सी में घसीटा जा रहा है। दरअसल रिसेंटली खबर आई थी कि विद्युत ने शाहरुख खान और सलमान खान जैसे एक्टर्स की फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है और अब इस न्यूज को लेकर विद्युत का बयान आया है, जिसमें उन्होंने इस न्यूज को गलत बताया है। डायरेक्टर मिलन लूथरिया ने ये अनाउंस किया है कि वो सैफ अली खान के साथ बहुत जल्द एक फिल्म करेंगे, जिसकी स्क्रिप्ट पर फिलहाल वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब सुनने में आया है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट मिलन के मन के मुताबिक नहीं बन पाई है। ऐसे में उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला कर दिया है। सैफ अली खान को रिसेंटली हमने कैप्चर किया फिल्म लेकर हम दीवाना दिल की स्क्रीनिंग पर। सैफ अली खान इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस फिल्म से करीना कपूर के कजिन अरमान जैन बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। Shahrukh Khan was conferred with the Top Friend Civilian Award and now Shahrukh is the Knight of Leon of Honor। इस स्पेशल ऑनर को मिलने के बाद शाहरुख खान ने मीडिया के सामने अपनी खुशी जाहिर की और ऑन स्टेज सबको ये थैंक्सगिविंग स्पीच दी। To tell you, I'm extremely humbled and grateful by this distinction that has been conferred upon me. Difficult to pronounce for me in French, so I'll try it in English. Knight of the Legion of Honor. Thank you so much. This is very humbling and very touching indeed. दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह से मिलने बार्सिलोना गई थी, ये तो सबको पता है, लेकिन इन दोनों स्टार्स के वहाँ से कोई भी पिक्चर्स एक साथ नहीं आए हैं और अब इस बात की वजह का पता चल गया है। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर जोया अख्तर ने अपने क्रू मेंबर से साफ कहा कि दीपिका और रणवीर के कोई भी पिक्चर्स सेट से लीक नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो इन दोनों लव बर्ड्स को प्राइवेसी देना चाहती हैं। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.